अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा हुकूमत को ऐसा लगता है कि किसी भी दुश्मन की अब ज़रूरत नहीं रही और इनके अपने इक़दामात, इनके अपने फ़ैसले ही इनकी कब्र खोदने के लिए काफ़ी हैं। और ये जो इक़दामात करने जा रहे हैं, लगता ऐसा है कि ये एक बार फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। माज़ी में भी कुछ ऐसे फ़ैसले किए इन्होंने जब ये लोग अपोजिशन के अंदर थे और इन्होंने 3.5 साल का गलतियों का जो इमरान खान का तौक था वो अपने गले में डाला और बाद में इन्हें एहसास हुआ कि जनाब ये तो हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। लेकिन इन्होंने उस ब्लंडर से कुछ भी नहीं सीखा। और इमरान खान की जब भी फेम को थोड़ा ठेस पहुंचती है या फिर इमरान खान बैक फुट पर जाते हैं अपने सियासी करियर में, तो ये खुद उनकी मदद करते हैं और कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं कि उनके जो कारकुनान हैं वो भी मोबिलाइज होते हैं और उनके फेम को बहुत बूस्ट मिलता है इमरान खान के। और एक बार जब इमरान खान धरना कैंसिल करके वापस आए तो इनके बहुत से अपने कारकुनान हैं जो इस वक्त काफ़ी मायूस हैं और कहते हैं इनके पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर भी ऐसी बातें उठती हैं कि जनाब अगर धरना नहीं देना था तो फिर इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर क्यों निकले। और अवाम ने जो लाठियाँ खाईं और गोलियाँ भी जो रबड़ बुलेट्स चलाई गई वो बर्दाश्त की, आंसू गैस के शेल्स हज़ारों किस्म के बरसाए गए, तो वो क्यों किया था। लेकिन इमरान खान भी अपनी तरफ ठीक है, वो कहते हैं जनाब मैं इंतशार नहीं फैलाना चाहता था मुल्क में। तो अब जबकि इमरान खान बैक फुट पर हैं थोड़े और इस वक्त वो कोई मौका चाहते हैं कि ये हुकूमत उनको मौका दे और फिर वो आवाम को मोबिलाइज़ करे और हुकूमत इनका ये काम आसान कर रही है। वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं और वो क्यों फ़ैसले किए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। कि चंद दिन पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को और उसमें कहा कि जनाब मैंने धरना इसलिए कैंसिल किया था कि बहुत से लोग या चंद लोग पिस्टल्स लेकर आए हुए थे, असलहा लेकर आए हुए थे और हमें इतलात मिली थी। और उसके बाद हम फ़ौज को और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहते थे कि अगर फ़ौज अवाम आमने सामने आ गए और गलती से किसी ने कोई आगाज़ कर दिया। और ये भी रिपोर्ट्स थी कि चंद लोग एंटर करवाए गए हैं इस क्राउड के अंदर कि कोई आग लगाने के चिंगारी का आगाज़ करें। तो इमरान खान ने कहा इस मामले से दूर रहने के लिए मुल्क में अमन इस्तेहकाम और इंतशार की जो सूरत हाल थी उससे बचने के लिए हमने इक़दाम किए। लेकिन साथ ही KPK के जो वज़ीर आला थे उन्होंने कहा कि जनाब अगर दोबारा तशद्दुद किया गया हम दोबारा लॉन्ग मार्च लाएंगे और अगर लाठियाँ बरसाई गई, रुकावटें रखी गई तो हम KPK की पुलिस लेकर आएंगे। अब इसी बयान को उन्होंने सोर्स बनाते हुए राना सनाउल्लाह कहते हैं जनाब अगर दोबारा लॉन्ग मार्च की तैयारियां की गई, पहले उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे, मुकदमे करेंगे और कि जनाब ये अपने मुसल्लह आवाम को साथ लेकर आए थे जो कानून के मुताबिक नहीं है और इंतशार फैलाना चाहते थे फलां फलां। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां, अगर जो दूसरा लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां होती हैं तो हम लॉन्ग मार्च की तैयारियों के दौरान ही गिरफ्तारियों का आगाज़ कर देंगे। ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है। वो एक बात याद रखें कि अगर ये इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ़्तार करूँ और उनको वहीं रखूँ जहाँ मुझे रखा गया था। क्योंकि राना सनाउल्लाह पर भी एक केस था और उनकी मंशियात बरामद हुई थी उनकी गाड़ी से, तो वो इस वक्त ये चाहते हैं। और ये हुकूमत इस वक्त सच बात है कि इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। और राना सलाउल्लाह ने कहा कि हम इमरान खान को भी गिरफ़्तार करेंगे, मौका मिलने की ज़रूरत है और ये गिरफ़्तार करने से बाज नहीं आएंगे। और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो अवाम एक बार फिर बहुत मोबिलाइज होंगे और इमरान खान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद एक ऐसा कोई मौका चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए और फिर ये अवाम को मोबिलाइज करके सड़कों पर लेकर आएँ। क्योंकि पहला लॉन्ग मार्च था, उसमें तैयारी नहीं थी, बहुत जल्दी इन्होंने कॉल दे दी और ख़ुद पंजाब की लीडरशिप भी काफ़ी इस लॉन्ग मार्च से दूर नजर आई। खैर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान होते ही हम गिरफ्तारियों का आगाज़ कर देंगे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। क्योंकि जो पहला लॉन्ग मार्च था उससे पहले भी तकरीबन 100-150 लोगों जो थे PTI के जो आम तरीन रहनुमा उनके घरों पर छापे मारे गए और वो अलग बात है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि वफाकी कैबिनेट ने तहरीक इंसाफ के मार्च से निपटने के लिए अहम फैसले कर लिए। ये खबर है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और मुस्तकबिल में लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है और उस टीम के सरबराह राना सनाउल्लाह है। और राना सनाउल्लाह फिर किस बर्ताव से पेश आते हैं वो आपने मॉडल टाउन साने में भी देखा। और जब पहला लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, उसके अंदर जिस तरह लोगों के साथ ट्रीट किया गया, जो तशद्दुद किया गया, वो भी आपने देखा। और ये किस हद तक जा सकती है हुकूमत, ये भी आप जानते हैं। लिहाजा वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान होते ही गिरफ्तारियाँ करेंगे और गिरफ्तारियों के लिए लॉन्ग मार्च का इंतज़ार भी नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च करें या कुछ ऐसा करें, हम गिरफ्तारियों का आगाज़ कर देंगे, बंदे उठा लेंगे इनके। और
رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو پہلے سے ہی درج مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا، اور جو انہوں نے گرفتاریاں کرنی ہیں ان کے مطابق پہلے ہی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے خلاف، ایون کہ عمران خان کے خلاف بھی مقدمات درج ہیں، اور اگر ان کو موقع ملا تو عمران خان کو بھی یہ نہیں چھوڑیں گی۔ اور رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اگر گلگت سے باہر نکلے تو گرفتار کر لیں گے، کیونکہ جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی شامل ہوں گے، تو ان کو بھی گرفتار کرنے کی انہوں نے بات کر دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کابینہ نے اجازت دی تو بغاوت کے مقدمات بھی درج کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اور جو لوگ شامل ہوں گے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین بات ہے کہ جناب پرویز الہی نے ان کو وارن کر دی ہے۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت اپنی موت کو دعوت دے گی، اور سچ بات ہے، عوام اس وقت جو ٹھنڈی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے کسی حد تک مایوس بھی ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو عوام پہلے سے زیادہ موبلائز ہو کر نکلے گی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کرنے کی صورت میں حکومت کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان اور محمود خان کے خلاف جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف مقدمات دائر کر لیے گئے ہیں کہ جناب عمران خان اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آئے تھے ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ پوری تیاری کر کے آئے تھے انتشار پھیلانے کے لیے، اور ہم نے جو تشدد کیا وہ ٹھیک ہی کیا تھا ان پر۔ دوسری بات انہوں نے محمود خان پر بھی مقدمہ دائر کیس کرنے کی بات کی ہے کہ وہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی کہ ہم اپنی فورس لے کر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک پاکستان کا صوبہ ہی ہے، اور پاکستان کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر وہ مطلب اس طرح کے مقدمات ان کے خلاف بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت اپنی خبر خود کھو دے گی اور اپنی موت کو دعوت دے گی، اور اس طرح اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو جناب ایک بار پھر یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو جائے گی، تقریباً 12 بجے کے بعد جو عمران خان نے ڈیڈ لائن دی تھی اس حکومت کو 6 دن کی، اور اب دیکھنا ہے کہ 6 دن مکمل ہونے کے بعد عمران خان کون سا بڑا اعلان کرتے ہیں، کون سی تاریخ دیتے ہیں لانگ مارچ کی۔ اور آج رات 12 بجے کے بعد عمران خان اگر کسی بھی لانگ مارچ کی کوئی بھی تاریخ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ہم گرفتاریوں کا آغاز کر دیں گے، تو آنے والے دن اگر عمران خان اعلان کرتے ہیں تو مزید سخت ہو سکتے ہیں، پھر ایک ہلچل دیکھنے کو ملے گی، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو ناظرین محترم یہ تمام تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔